हेलो स्टूडेंट्स, तो हम चैप्टर 15 कर रहे थे सम नेचुरल फिनोमेनन के अंदर। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है एंड वो कैसे अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है। अब देखो यहाँ पे एक नया टॉपिक है, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि जो कंडक्टर होते हैं वो लाइट को इजीली अपने में से पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास होने देते हैं। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर एक तरह से डिवाइस है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ये इसलिए यूज्ड होता है कि जो अपनी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ताकि वहाँ पे अगर लाइटनिंग के इफ़ेक्ट को कम कर सकें। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक घर, मतलब कि किसी घर की छत पर बिजली गिर गई और छत पे क्या होता है, फिर दरारें आ जाती है, फिर वो खिड़की से पास आउट हो जाती है, खिड़की पर भी दरारें आ जाती है। तो ऐसा कुछ ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ करते हैं। जो ये आपका लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ होता है, एक ये सिंपल तरह से मेटेलिक रोड होती है, मतलब कि एक मेटल की बहुत ही लंबी रोड होती है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एक लोहे का सरिया होता है। और ये इसकी स्पेशलिटी ये होती है, ये बिल्डिंग से लंबा होना चाहिए। आप देख सकते हो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मेटल का रोड और बिल्डिंग को कवर करते हुए अर्थ के बिल्कुल नीचे गया हुआ है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, जो आपका वन एंड होता है रोड का वो एयर के पास रखा जाता है, मतलब कि बिल्डिंग से थोड़ी ऊंचाई पर रखा जाता है। और एक को उसी को बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट करना होता है, बिल्कुल जो आपकी अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल निचले पार्ट में, मतलब कि जहाँ तक हम नींव की खुदाई करते हैं यहाँ तक हमको वो लेके जाना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही मान लो कि आपकी जो लाइटनिंग है नेचुरल वो ऊपर से आ रही है और यहाँ पे गिरती है, तो क्या होगा, आपको पता है ये मेटल का रोड है, तो इसके थ्रू वो पास होता हुआ अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे आपकी बिल्डिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपकी बिल्डिंग क्या होगी, सेफ रहेगी। अगर ये आप सोचो ये मेटेलिक रोड नहीं होती तो अर्थ का तो यहाँ पर क्या था, लाइटनिंग का तो यहाँ पे आना था, बट वो क्या होती, यहाँ पे जाती और इसके अंदर जो हमारी बिल्डिंग के अंदर और कोई मेटल होती, क्योंकि आपको पता है बिल्डिंग के अंदर ही दीवारों के अंदर आपकी वायर्स की फिटिंग होती है, आपकी वाटर पाइप की वाटर पाइप की क्या होती है, इसमें अरेंजमेंट होती है। तो वो करंट क्या होता जो आपका लाइट का, वो वाटर पाइप में वायर्स में चला जाता, जिससे क्या होता आपके पूरे घर में या पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक करंट होने लगता, तो वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होता। तो अब सिंपल क्या है, वो लाइट आई और इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के ऊपर चली गई और वो बिना किसी हार्म के अर्थ में ट्रांसफ़र हो गई, इसलिए लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्थक्वेक्स। जैसे हमने 7th क्लास में क्या पढ़ा था, साइक्लोन पढ़ा था, तो साइक्लोन से ही हमारे आगे अर्थक्वेक्स कैसे बनते हैं। अब आपने देखा था साइक्लोन आता है तो लाइटनिंग होती है, बट देखो लाइटनिंग की भी हम पहले ही प्रेडिक्शन ले लेते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में जब लाइटनिंग स्टार्ट होती है तो इतनी हैवी नहीं होती और इसके लिए हम सेफ़ भी इजीली हो जाते हैं। बट अर्थक्वेक की कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। तो लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वॉर्न अबाउट ए थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। थंडरस्टॉर्म के बारे में भी आपको पता है, टीवी पे पहले ही न्यूज़ आ जाती है कि थंडरस्टॉर्म आने वाला है, बारिश आने वाली है, बिजली कड़कने वाली है, और जहाँ पे एरिया होता है लाइटनिंग की भी हो जाती है। बट अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमिनन है जिसकी पहले हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ये एट ए टाइम बस हम इसको ये बता सकते हैं कि ये किस स्पीड से होगा। There is, however, one natural phenomenon which are not yet able to predict. It is an earthquake. हमारे जो इंडिया में है अर्थक्वेक सबसे बड़ा कब आया था, 8 अक्टूबर ऑफ 2005 इन उरी एंड तंगाधर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। मतलब कि जो हमारे नॉर्थ कश्मीर हुआ या उरी हुआ या हिमालय हुआ, यहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आते हैं। एंड 26 जनवरी 2001 में भूज डिस्ट्रिक्ट में भी आया था, गुजरात की भूज डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो कि अर्थक्वेक होता क्या है। वैसे हम सिंपल क्या बोलते हैं, जब हमारी अर्थ क्या करने, ट्रीमर्स मतलब कि कंपन होता है हमारी अर्थ में, तो क्या हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक 1 मिनट। अर्थक्वेक ओकर ऑल द टाइम। आपको पता है सारा टाइम मतलब कि अर्थक्वेक होता है, बट हम क्या है उसको इतना कम होता है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं वही हम नोटिस कर पाते हैं और वो बहुत ही कम फ्रिक्वेंटली उसमें आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जिस एरिया में रह रहे हैं वो हमारे यहाँ पे बहुत ही कम अर्थक्वेक आते हैं, बट जो रीजन ज़्यादातर अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे भी छोटे छोटे आते रहते हैं, बट जो बड़े होते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं।
अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स आती हैं। जैसे कि आप सोचो कि आपने क्या किया, एक ग्लास के अंदर फुल वाटर करके रखा है, ऐसे ही हमारी क्या होती हैं, जैसे नदियों में पानी होता है, अगर आप उस ग्लास को थोड़ा सा भी हिलाओगे तो क्या करेगा, वाटर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी क्या आती है, फ्लड्स आती है कि हमारा पानी धीरे धीरे नदी में जा रहा होता है, लेकिन कोई पूरी नदी को ही हिला दे तो पानी बाहर आएगा ही ऑटोमेटिकली। तो अर्थक्वेक से फ्लड आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है। जैसे पहाड़ वाले रीजन्स पे क्या होता है, थोड़ी सी भी कंपन हुई, मान लो आप कोई ताश का घर बना रहे हो और आप उसको थोड़ा सा भी टच करोगे तो क्या होगा, ताश के पत्ते नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे ही स्लाइडिंग लैंडस्लाइड होती है कि वो जो हिमालय के या फिर कोई बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर वाली मिट्टी और ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े नीचे की तरफ आने लग जाते हैं, या फिर सुनामीज़ आने लग जाती है। सुनामी कहाँ पे आती है, जैसे इंडियन ओशन में 26 दिसंबर में 2004 में आई थी। जो आपके सारे के सारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, मतलब कि समुद्र के चारों वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर सुनामी आती ही रहती है। अब साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि अर्थक्वेक्स किन रीजन से होता है। एंशियंट टाइम्स में देखो, एंशियंट टाइम्स में पहले साइंस की कुछ नॉलेज नहीं थी, तो उनको ये लगता था कि अर्थक्वेक सिर्फ वो गॉड को ही इससे कनेक्ट कर लेते थे। उनका आइडियाज़ एक तरह से स्टोरीज़ होती थी, मतलब कि मैंने भी सुनी हुई है कि हमारी अर्थ होती है कोई भगवान का, जैसे कि शिव जी कौन सा वाला वाहन यूज़ करते हैं, ओक्स यूज़ करते हैं, तो वो ओक्स के जो सींग होते हैं उनके ऊपर रखी होती है, और जब वो अपना सींग चेंज करता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। कुछ ऐसी मिथिकल स्टोरी होती थी, बट इनके पीछे क्या है, साइंस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो, आपको जैसे हम अर्थ पे रह रहे हैं, सिर्फ आपको एक लेयर दिखाई दे रही है कि ये अर्थ है, ये अर्थ का ऊपर वाला लेयर है, बट अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर होती है। जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं, फिर क्या आती है, मेंटल आती है, फिर आउटर कोर आती है, और फिर इनर कोर आती है। आपको दिख रहा है ये इनर कोर है, ये आपका आउटर कोर है। जो ये रेड लाइन है ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, एंड इससे नीचे को हम मेंटल बोलते हैं। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हुई होती है हमारी अर्थ। द आउटर मोस्ट लेयर होती है जो अर्थ की, जिसके ऊपर हम रहते हैं, वहाँ से ही हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखो ब्लैक डॉट लाइन है, ये है हमारी अर्थ प्लेट। आगे देखो मेन रीज़न क्या होता है अर्थक्वेक का। वैसे तो हम अर्थक्वेक के रीज़न में बहुत सारे ये होते हैं कि जैसे कि ज्वालामुखी फटती है, आपने देखा होगा। ज्वालामुखी में क्या होता है, अर्थ अंदर बहुत ही गर्मी होने के कारण वो बाहर आती है, जिससे कि थोड़ा सा हमारी अर्थ को बाहर की तरफ वो चली जाती है, और यहाँ पे एक घेरा टाइप बन जाता है जिससे हीट निकलती है, बट उससे कम ही अर्थक्वेक होता है। मेन रीज़न हमारा अर्थक्वेक का क्या होता है, स्लाइडिंग ऑफ प्लेट्स ऑफ अर्थ। तो हमें अभी ऊपर डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक हम ऐसे ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पहले की अर्थक्वेक आने वाला है, तो सिर्फ हम अर्थ के ऊपर जो ट्रिमर्स मतलब कि कंपन होता है उससे ही हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आएगा, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कितनी अमाउंट में आएगा। तो यहाँ पे कंपन के अभी मैंने बताया था रीज़न हो सकता है, जैसे वोल्केनो रैप्ट्स हो गया या मीटियोर हीट्स हो गया, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न आपका यही है कि आपकी अर्थक्वेक मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स, मतलब कि अर्थ की प्लेट्स में मूवमेंट होता है तब आपका अर्थक्वेक आता है। अब देखो कि मूवमेंट कैसे होता है। देखो ये क्या है, आपकी अर्थ है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ही ये वाली यहाँ पे इस टाइप मूवमेंट करेगी, तो मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये उस साइड और उस साइड चली जाएगी, तो इससे क्या हुआ, हमारी अर्थक्वेक फॉर्म हो गया। अब जो इसके ऊपर होम बने होते हैं तो वो तो अर्थ के ऊपर ही हो गए। अब अर्थ ही आपकी डिस्टर्ब हो रही है तो वो घर भी गिर जाते हैं, जो अभी ऊपर पिक्चर्स में दिखाया हुआ था। सिंस अर्थक्वेक आर कोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, तो द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स। अब आपको पता चल गया कि प्लेट्स की मूवमेंट होती है तभी आपका अर्थक्वेक होता है। और अभी मैंने ऊपर आपको देखो यहाँ पर मैप के अंदर अर्थक्वेक प्लेट्स दिखाई थी। डैट मीन्स जहाँ पे प्लेट होगी वहीं पे स्लाइडिंग होगी। अगर प्लेट आपकी मूवमेंट होगी तो वहीं पर क्या होगा, ज़्यादातर अर्थक्वेक आएगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं, वीक जोन्स। मतलब कि जो ये बाउंड्री के पास पास एरिया है ये क्या है, वीक जोन्स। मतलब कि यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है और जल्दी जल्दी आता है। द वीक जोन्स आर आल्सो नोन एज सिस्मिक और फोल्ट जोन। इन जोन्स को या एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं, फोल्ट और सिस्मिक जोन बोल देते हैं।
In India, areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalaya, and the whole of Northeast area, run of Kutch, राजस्थान एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स मोस्टली आते ही रहते हैं। कुछ एरिया हमारे साउथ इंडिया के भी हैं जो डेंजर जोन में आते हैं। तो यहाँ पे देखो मैप के अंदर दिखाया हुआ है, ये हमारी इंडिया की प्लेट है, ये हमारा इंडियन का ओशियन है, मतलब यहाँ तो सुनामी आती होगी। और जो ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये डार्क वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये जहाँ पे थोड़ी डार्क लाइन है वहाँ पे कम अर्थक्वेक आते हैं, जहाँ पे डार्क है जैसे ये हिमालय का पोर्शन दिखाया गया है आपको, थोड़ा साउथ का पोर्शन दिखाया गया है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट है द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। मतलब कि अगर हमें ये मेज़र करना है, जैसे न्यूज़ में आता है कि 7.5 आया या 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो वो किसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं? रिक्टर स्केल की हेल्प से मेज़र करते हैं। अगर कोई किसी भी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये सोचो कि वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा, ह्यूमन्स लाइफ को या होम्स को बिल्कुल डिस्ट्रक्ट करने वाला होगा। अब यहाँ पे देखो अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है। तो ये है आपका अर्थक्वेक का मैप कैसे तैयार होता है सिस्मोग्राफ से। जो ट्रीमर्स है, जो कंपन होता है, उससे क्या होता है, देखो जैसे कि आप किसी पानी में एक कोई भी स्टोन थ्रो करते हो तो क्या होता है, पानी में गोल गोल इस तरह से वेव्स उठती हैं। तो सेम प्रोसीजर हमारा अर्थ में होता है। क्या हुआ, जो ट्रीमर से वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिस्मिक वेव बोलेंगे। तो सिस्मिक वेव क्या होती है, जैसे ही वो सिस्मिक वेव हुई तो ये यहाँ पे एक सिस्मोग्राफ है जो क्या करता है, इन सिस्मिक वेव को नोट कर देता है एक पेपर पे, जिससे हमें पता चल जाता है उसके ग्राफ के बारे में। तो अब देखो ये सिस्मोग्राफ वर्क कैसे करता है। जैसे ही आपका यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से वेव स्टार्ट हो गई, तो वेव क्या करेंगी, ऐसे बाहर की तरफ आएंगी, तो वो क्या करेगी, पेंडुलम, जो देखो ये सिर्फ मेटल की रोड है और इसके यहाँ पे मेटल का एक बॉम्ब आप बोलते हो। पेंडुलम के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। पेंडुलम क्या करता है, फिर पेंडुलम, आपकी पेंडुलम की पोजीशन आपको पता है, ओसिलेटिंग पोजीशन होती है, और उस पेंडुलम के साथ क्या अटैच होता है, एक पेन अटैच होता है, और एक ये क्या होता है, चार्ट पेपर होता है, एक गोल गोल इंस्ट्रूमेंट पर लपेटा हुआ होता है, रैप्ड होता है। तो क्या करता है, उस पेंडुलम से ऑटोमेटिकली पेंसिल के साथ कुछ इस तरह से फिगर बन जाता है, इससे पता चलता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। बाय स्टडिंग दीज वेव साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। और फिर इसको स्टडी करके वो क्या बना देते हैं, एक मैप बना लेते हैं, जिससे वो एस्टिमेट लगा लेते हैं इसकी पावर की और उसने कितना डिस्ट्रक्शन कोज किया है। रिक्टर, जो आपका रिक्टर स्केल है वो एक तरह से लीनियर नहीं है। इसका मतलब कि जो हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड अगर मान लो 6 है, डज नॉट हैव 1.5 टाइम्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। मतलब ये मत समझना कि अगर किसी का मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का 6 है तो उसकी थोड़ी एनर्जी है, 7 है तो मतलब कि अगर आप एक पॉइंट भी आगे जा रहे हो तो मतलब कि 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। अब आप देख रहे हो कि रिक्टर स्केल पर 7 तक ही काउंटिंग होती है। अगर आपका अर्थक्वेक थोड़ा सा भी आता है तो उससे ही हमारे घर गिर जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उससे ही इतना कंपन होता है। अगर एक पॉइंट भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो कितना ज़्यादा आपका डिस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, इनफैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड। अगर आपका अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड मान लो पहले कभी 4 का आया और 4 से 6 का आ गया, मतलब कि 1000 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी लेके आया है वो आपका अर्थक्वेक, मतलब कि 1000 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी लेके आया है। मान लो आपका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6 है, अगर वो 6 से 6.5 हो गया तो डैट मीन्स उसमें भी 1000 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया है। अब देखो कि हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे अर्थक्वेक के लिए। अब हमने देखा है कि इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, डैट मीन्स हमें ऑल टाइम जो जहाँ पे ये अर्थक्वेक्स के वीक जोन होते हैं वहाँ पे कैसे पीपल्स रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा बताया गया है। जो हाईली सिस्मिक एरिया होता है या फॉल्ट जोन होता है वहाँ पे मड और टिम्बर ही यूज़ किए जाते हैं। टिम्बर एक तरह से लकड़ी होती है और मड मिट्टी, मतलब कि वहाँ पे सीमेंट के घर नहीं होते, क्योंकि हैविली कंस्ट्रक्शन मटेरियल फिर वो गिरता है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और रूफ़ भी बिल्कुल लाइट वेट की होती है कि अगर बाई चांस अर्थक्वेक की वजह से वो गिर जाए तो ज़्यादा लॉस ना हो। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग कप बोर्ड यूज़ करते हैं
हाई सेल्स यूज़ नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ पे हम किचन में बहुत हाई सेल्स यूज़ करते हैं, उनके ऊपर सामान रखते हैं। ये ज़्यादातर कपबोर्ड्स या सेल्फ्स जो वॉल के अंदर फिक्स्ड होती है वो वाली यूज़ करते हैं, ताकि वो इजीली गिर ना सकें। कपबोर्ड की मतलब कि जैसे कि आप, हमारी स्लेब क्या होती है, सिंपल एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप की स्लिट होती है, बट उनकी वहाँ पर भी सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है जहाँ पे मान लो आपके वॉल क्लॉक हैं, फ़ोटो फ्रेम्स है, वाटर हीटर है, वो थोड़ी हम दूर रखते हैं कि अगर कुछ ऐसा अर्थक्वेक आने लग जाए तो वो पीपल के ऊपर ना गिरे। नेक्स्ट देखो, कुछ बिल्डिंग होती हैं जो फायर को कैच कर लेती हैं जैसे ही अर्थक्वेक आता है, तो इसलिए बिल्डिंग्स में हम, टॉल बिल्डिंग्स के अंदर हम क्या रखते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रखते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में रेड कलर के आपको सिलेंडर दिखते होंगे, वो क्या होते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। ऐसे ही अगर आप होम में हो तो कैसे सेफ्टी करोगे, टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप। जब तक आपकी अर्थ कंपन बंद नहीं होता, आपको अंदर ही रहना है, आपको हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। अगर आप बेड के ऊपर है तो अपने आप को, मतलब कि मेन अपने हेड को पिलो से कवर करना है। अगर आप टेबल के आसपास है तो आप जल्दी से टेबल के नीचे चले जाएं और अपनी पोजीशन को कुछ इस तरह कर ले जो सबसे यहाँ पर दिखाया गया था। 1 मिनट, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से पोजीशन ले लें, या फिर अपनी बाजू को यहाँ पर कुछ इस तरह से कर ले ताकि आपका हेड बच जाए। नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू आर आउटडोर, अगर बाहर हो, आप घर पर नहीं हो, तो कोई भी ऐसा क्लियर स्पॉट ढूंढ लो। जैसे लाइटनिंग में हमें खुली जगह में नहीं जाना था, बट अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें खुली जगह पे जाना चाहिए। बिल्डिंग से, बड़े बड़े ट्रीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बाई चांस फिर वो गिर गए तो हमारे ऊपर ही गिरेंगे। अगर आप कार में और बस में हो तो आपको उससे बाहर नहीं आना, आपको स्लो स्लो ड्राइव करनी है, या ड्राइवर को बोलना है कि स्लो, और एक कहीं क्लियर स्पॉट पर जाना है जब तक, और वहीं पे रहना है जब तक आपकी कंपन ख़त्म ना हो। इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।